नारी बीज उगात है, नारी धरती रूप। नारी जग सृजित करे, धर धर रूप अनूप। नारी जीवन से भरी, नारी वृक्ष समान। जीवन का पालन करे, नारी है भगवान। प्रिय दर्शकों, इन्हीं विचारों के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी? मित्रों, आज का प्रसंग जान लेना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। इस वीडियो से आपको आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए और सुनिए यह जानकारी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाली हूँ। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी? मित्रों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में स्त्री के कई रूप विद्यमान हैं। माँ, बहन, बेटी, दादी, नानी, मौसी, चाची, बुआ इत्यादि। स्त्री के कई नाम हैं। सभी रूपों में वह अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा रही है। गुण दोष तो हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जिसमें गुण होते हैं उसमें कोई न कोई दोष भी होता है। पर हमें दोषों को ना देखकर गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष देखकर बुरा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य जो देखता है वही सोचता है और जो सोचता है वह करता भी है। इसीलिए हम वह देखें ही नहीं जो हमें भी करना पड़े। पर क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ऐसी ही है कि हम हमेशा दोषों को ही देखते हैं और यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव रहता है और दोषों की अधिकता भरी रहती है। हम जानबूझकर दूसरों के गुण नहीं देखना चाहते, उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मन, मस्तिष्क, विचार और वाणी में गंदगी जमा करते रहते हैं और उसे ही वाणी और कर्म द्वारा लोगों के बीच फैलाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम दोषों को ना देखते हुए सिर्फ गुणों पर ही दृष्टि डालते हैं कि स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य का प्रादुर्भाव स्त्री से ही हुआ है, इसीलिए वह संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। यह भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। दर्शक बंधुओं, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है उतनी ही अंदर से मजबूत होती है। संसार के हर दुख, संकट और परिस्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है और करुणा का भाव होता है। संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य होता है। पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसीलिए स्त्री को हमारे देश में देवी कहा जाता है। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, उसे सताया जाता है, वहाँ महाभयंकर दुख भी वहाँ फैलाए खड़े रहते हैं। वहाँ दरिद्रता भी घात लगाए बैठी रहती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री की पूजा से ही होता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी तुच्छ ना समझें। स्त्री ही पुरुष की शोभा है। स्त्री से ही घर बना है। ईंट, लकड़ी, पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास ना हो। स्त्री को गृहिणी इसीलिए कहा गया है कि उसके आने पर ही घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। स्त्री को बनाने में परमात्मा ने काफ़ी समय लिया था ताकि उसमें किसी भी तरह के गुणों का अभाव न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना में एक क्षण से भी अधिक समय नहीं लगा था। पर जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें काफ़ी समय लग गया था। स्त्री की रचना करते करते
जब भगवान को काफ़ी समय बीत गया परंतु वह पूरी तरह बनकर तैयार न हो पाई, तो यह देखकर भगवान का एक सेवक उनसे यह बात पूछने के लिए विवश हो गया कि सृष्टि का एक पल में निर्माण करने वाले भगवान एक रचना को रचने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। दूत ने भगवान से पूछ ही लिया कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, हे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के निर्माता, करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करते समय तुम्हें मात्र एक पल का भी समय नहीं लगा, परंतु अब यह कैसी रचना है जिसमें आपको इतना समय लग रहा है। तब अपने दूत के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस संसार में स्त्री के नाम से संबोधित किया जाएगा इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर ना जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से यह 4 रूपों में दिखाई देगी, माँ, बहन, बेटी और पत्नी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको हर परिस्थिति में लड़ने के योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में यह अपने आप को संभाल कर रखेगी। हर तरीके की मुश्किलों से लड़कर अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर यह सबको खुश रखने का प्रयास करेगी। अपने परिवार, बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। जीवन में कोई समय ऐसा भी आएगा जब यह टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभालकर एक नए जीवन का संचार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा कि यह स्वयं दुख सहकर रोग शोक से ग्रसित होने पर भी उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाती रहेगी। दर्शक बंधुओं, भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्य परायणता को सुनकर वह सेवक हैरान रह गया। आखिर इसकी आकृति तो एक पुरुष की तरह ही है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, कान, नाक, मुख सब पुरुष के समान है। फिर यह अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान बोले, पार्षद, यह पुरुष की जैसी ही दिखती है, फिर भी इसमें यह सब कुछ करने की क्षमता होगी, इसीलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसको छूकर देखें कि यह कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसको छूकर देखा तो वह बहुत कोमल थी। वह एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब वह पार्षद बोला, प्रभु, आप कह रहे हो कि यह हर परिस्थिति से लड़ सकती है। मैं यह सोचकर हंस रहा हूँ कि यह आपने बनाई तो बहुत नाजुक है कि यह हर परिस्थिति से कैसे लड़ पाएगी। तो मैं ये सोच रहा था कि यह तो पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी, परंतु आपने तो इसको फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले, वत्स, मेरी यह रचना की यही विशेषता है कि यह बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही मजबूत होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप लोग देखोगे। यह बात सुनकर पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और बहुत कुछ जानने की इच्छा जागृत हो गई। वह पूछने लगा कि हे परमेश्वर, क्या यह पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी? क्या इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान बोले, वत्स, इसमें पुरुषों की तरह सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी, समाधान करने का सामर्थ्य भी। पार्षद ने देखा कि उस स्त्री रूपी रचना के गालों पर पानी की छलक है। उसने उसके गालों पर हाथ लगाया तो सच में उसके गालों पर पानी की मात्रा थी। पार्षद ने पूछा, प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, वत्स, यह पानी इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का है। यह पानी तभी निकलेगा जब यह अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी।
चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, उन सबको यह आंसुओं के द्वारा निकाल कर बाहर कर देगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी और यह अपने आप को फिर से उतनी ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का यह सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छों को झुका भी सकती है। इन आंसुओं को वह अपना अस्त्र भी बना सकती है। दर्शक बंधुओं, भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हो कि आपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को सजा दिया है, संसार में अनमोल रतन भेजा है। और सच बात है बंधुओं, स्त्री का त्याग और बलिदान और साहस, सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा जो कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार वह अपने माता पिता, भाई बहन, सगे परिवारजनों से अलग होकर विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर साथ रहने का प्रण करती है। जरा सोचो, यदि तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार से कुछ दिन के लिए अलग हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। वह तो अपने उन परिवारजनों से हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आई है, जिनके साथ वह खेली कूदी बड़ी हुई, जिनके साथ अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थीं। उन सबको उसने कैसे छोड़ा होगा और फिर किस तरह अनजान स्थान पर जाकर, जहां उसका कोई परिचित नहीं होता, वहां वह रहकर जीवन की तलाश करती है और एक नए सिरे से खुशियों को एकत्रित करती है, उनमें ढलने का प्रयास करती है, उनमें अपना सुख दुख बांटती है। स्वयं चाहे प्रसन्न रहे या ना रहे, उन परिवारजनों को खुश रखने का प्रयास करती है। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं। उस समय उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है। उनके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति तू, जो तुझ में विधाता ने इतने दुख सहन करने की सामर्थ्य दी है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना, बच्चा जब उदर में आता है तब अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहन करते हुए फिर प्रसव काल की उस भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है। उसके बाद बच्चे का जन्म सकुशल हो जाए तो उसके पालन लालन में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसके सुखों के लिए अपना बलिदान करना पड़ता है। खुद दुख सहन कर लेती है और बच्चों को दुख से बचाकर रखती है। यह त्याग और बलिदान वास्तव में ही अद्भुत है। सच में स्त्री ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। दर्शक बंधुओं, उधर भगवान का पार्षद उनसे बोला, हे प्रभु, आपने इतना समय लगाकर स्त्री की रचना की है, तब तो यह रचना आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें यह एक कमी है कि यह सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी, परंतु अपना महत्व भूल जाएगी। वह अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान हूँ। यह दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी, जैसे दिए के नीचे अंधेरा रहता है और चारों दिशाओं को रोशन करता है। ऐसे ही स्त्री का जीवन है, जो अपने लिए तो कम, दूसरों के सुखों के लिए अधिक जीती है। दूसरों के सुखों के लिए खुद कष्ट सहन कर लेती है। दर्शक बंधुओं, स्त्री वास्तव में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार को अद्भुत उपहार है। वह हर गुणों में परिपूर्ण है, इसीलिए हमें कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्त्री का सदा सम्मान करना चाहिए, चाहे वह जिस भी रूप में हो। दर्शक बंधुओं, यदि आपको मेरे यह विचार अच्छे लगे हों तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
नारी परिवर्तन करे, करती पछता दूर, जीवन को सुरभित करे, प्रेम करे भरपूर। प्रेम लुटा तन मन दिया, करती है बलिदान, ममता की वर्षा करे, नारी घर का मान। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।